जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे हम दिवाली के दिन अगर आप दीपक जलाते हैं तो कौन सा मंत्र आपको बोलना है। अगर उस मंत्र को आप बोलते हुए दीपक को जलाते हैं तो यकीन मानिए आपका घर खुशियों से भर जाएगा। पूरे साल आपको धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। और दूसरी बात ये बताऊंगा कि आपको अगर दीपक जला रहे हैं तो माँ लक्ष्मी की किस तरफ कौन सा दीपक आपको रखना है, घी का दीपक जलाना है या तेल का दीपक जलाना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें 10 नवंबर से दीपोत्सव का पर्व शुरू हो रहा है। 10 नवंबर को धनतेरस, फिर इसके बाद 12 नवंबर को दीपावली है। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रदोष काल में विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। दीपावली पर पूरे घर पर दियों की रोशनी से सजाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि दिवाली की रात को माँ लक्ष्मी घर घर पधारती हैं और जिस घर में साफ सफाई और दियों का रोशनी रहता है वहां पर विराजमान हो जाती हैं। इसलिए दिवाली पर घर के अंदर बाहर और हर एक कोनों में मिट्टी के दीपक खास तौर पर जलाए जाते हैं। सनातन धर्म में मिट्टी के दियों में दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। मिट्टी के दीपक को पंच तत्वों का प्रतीक माना जाता है। मिट्टी के दीपक बनाने में सभी पंच तत्वों का प्रयोग किया जाता है। इसे बनाने में पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि तत्वों का इस्तेमाल होता है। इन सभी 5 तत्वों से पूरी प्रकृति और मानव शरीर की रचना हुई है। दोस्तों, सनातन धर्म में हर देवी देवता की पूजा आरती और भोग के साथ संपन्न होती है। पूजा मंदिर की हो या घर की, दोनों ही जगह दीपक जलाने का विधान है। शास्त्रों में कहा गया कि दीपक से मनुष्य को अंधकार से उजाले की प्राप्ति होती है और अज्ञान रूपी मनोविकार दूर हो जाते हैं, जीवन के कष्ट मिटते हैं। इससे मनुष्य को सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं दीपक जलाने के नियम क्या है। सबसे पहले दीपक पर माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय और उनके समक्ष घी और तेल दोनों के दीपक जलाए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार दिवाली पर माँ लक्ष्मी के सामने घी के दीपक को अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए, वहीं तेल के दीपक को अपने दाएं हाथ की तरफ जलाकर रखना चाहिए। भगवान के दाहिने हाथ यानी जो आपका बायां हाथ होगा उस तरफ घी का दीपक जलाना चाहिए। वहीं अगर बातें करें तेल के दीपक की तो तिल के तेल का दीपक भगवान के बाएं हाथ यानी आपके दाहिने हाथ की तरफ जलाना चाहिए। घी का दीपक सफेद खड़ी बत्ती से जलाना चाहिए। इस प्रकार की बत्ती को फूल बत्ती भी कहते हैं। तेल के दीपक की बत्ती लंबी होनी चाहिए। किसी भी पूजा का विशेष फल प्राप्त करने के लिए तिल के तेल का दीपक जलाएं तो इससे लाल पीली बत्ती लगनी चाहिए। दोस्तों, पूजा के दौरान जलाए जाने वाले दीपक बीच में बुझना नहीं चाहिए और इस दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के ठीक सामने ही रखनी चाहिए। दीपावली पर या फिर नियमित रूप से पूजन में कभी खंडित हुए दीपक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद आपको बता दें यदि आप दीपक जला रहे हैं तो दीपक जलाते समय आपको कौन सा मंत्र बोलना है, इस मंत्र को आप लिख लें और निश्चित ही आप इस मंत्र को बोलना। और मंत्र बोलने के बाद आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपको चमत्कार दिखाई देने लगेगा। मंत्र इस प्रकार है: शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योति नमस्तुते। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब इसलिए कि सनातन धर्म के जो झंडा है उसको बुलंद करने के लिए, आप हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर आपको करें और लाइक भी साथ में करें। धन्यवाद। जय श्री राम।